नमस्ते, तत्वबोध सत्संग में आप सभी साधकों का स्वागत है। यह सत्संग एक अवसर और माध्यम है हम सभी साधकों के लिए ज्ञान के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का, प्रश्नोत्तर करने का और एक दूसरे के विचार जानने का। आज के सत्संग के लिए मैंने जो विषय चुना है वह है आध्यात्मिक अनुभव। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर विभिन्न साधकों के लिए ये शब्द बहुत ही परिचित सा शब्द है। हर एक साधक के लिए आध्यात्मिक अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण तरह के अनुभव होते हैं। अध्यात्म में विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों में साधक अलग-अलग तरह के आध्यात्मिक अनुभवों की अपेक्षा करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग का साधक जो होता है, वो भावपूर्ण भक्ति करता है अपने इष्ट की और भक्ति मार्ग के साधक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है, आध्यात्मिक अनुभव उसको कह सकते हैं, वो अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। यदि एक भक्ति मार्गी साधक को अपनी साधना में, साधना के किसी भी चरण में अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, ध्यान में या साक्षात दर्शन होते हैं, तो उस अनुभव को ही वो सर्वोपरि अनुभव मानता है। इस अनुभव से उसको स्वयं का ज्ञान या सत्य का ज्ञान होता है या नहीं, इस विषय में नहीं कहा जा सकता। लेकिन भक्ति मार्ग के साधक के लिए ये अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहीं योग मार्ग पर क्रिया योग में विशेषकर विभिन्न तरह की साधनाएँ प्रचलित हैं। विभिन्न प्रकार की साधनाओं में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा साधक अलग-अलग तरह के अनुभवों की अपेक्षा करते हैं। बहुत तरह के अनुभवों का वर्णन पुस्तकों में मिलता है। बहुत तरह के अनुभवों का वर्णन गुरु विभिन्न प्रकार की साधनाओं में गुरुजनों ने वर्णन किया है और उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करने के लिए साधक साधना करते हैं। सत्य को जानने का जो लक्ष्य होता है एक साधक का, वो अनुभवों में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। योग मार्ग में कुछ विशेष प्रकार के अनुभव बताए जाते हैं, जैसे कि अ, कुछ चक्रों का अनुभव, चक्रों की व्याख्या योग मार्ग में की गई है। विभिन्न चक्रों का अनुभव साधना के दौरान यदि साधक को होता है, तो उसके लिए बहुत ही विशेष अनुभव होता है। उन चक्रों के एक विशेष प्रकार के रंग होते हैं, उनकी आकृति होती है। कमल की पंखुड़ियों की भी एक विशेष संख्या होती है। तो एक साधक को यदि ये अनुभव होते हैं, तो उसको अपनी साधना सार्थक लगती है। परंतु उन अनुभवों का अर्थ क्या है या उस उन अनुभवों से उस साधक को क्या ज्ञान होता है, सत्य का पता चलता है या नहीं पता चलता है, उसके लिए यदि गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो उन अनुभवों का कोई महत्व नहीं है। उसके साथ ही सुषुम्ना नाड़ी के विषय में भी व्याख्या की गई है योग मार्ग में। प्रकृति को त्रिगुणात्मक प्रकृति कहा गया है और मनुष्य में भी ये तीनों गुण उपस्थित होते हैं और ये 3 गुण 3 नाड़ियों के रूप में मनुष्य में उपस्थित होते हैं, इस तरह से व्याख्या की गई है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना और वर्षों की साधना करने के बाद यदि साधक को अ, ऐसा अनुभव होता है कि उसकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो गई है, तो वो माना जाता है कि वो उसकी साधना की सफलता है। सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने को चक्रों का सक्रिय होना भी कहा जाता है। उसके साथ ही योग मार्ग में आज्ञा चक्र पर ध्यान करके ध्यान किया जाता है और आज्ञा चक्र पर विभिन्न प्रकार के रंगों के प्रकाश का अनुभव अ, अपेक्षित होता है। साधक इच्छा होती है क्योंकि उन्हें बताया जाता है विभिन्न प्रकार के चक्रों के जो रंग हैं वो आज्ञा चक्र पर उनके रंगों का प्रकाश साधक को दिखता है।
और यदि सफ़ेद रंग का प्रकाश साधक को दिखता है, तो वो बहुत ही विशेष अनुभव योग मार्ग में उसको माना जाता है। उसके अलावा एक और प्रकार के अनुभव के विषय में मैंने सुना है अनहद नाद का अनुभव साधक को यदि होता है, तो उसको भी बहुत महत्व दिया जाता है। अनहद नाद की साधना एक अलग ही तरह की साधना होती है, जिसमें कि साधक एक विशेष प्रकार की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कानों में सुनने वाली ध्यान के दौरान एक ध्वनि सुनाई देती है और उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और साधक को कुछ विशेष प्रकार के अब ये जितने भी अनुभव हैं, जिनकी के विषय में मैंने यहाँ पर बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारे अनुभव हैं। आपने अवश्य ही सुने होंगे सभी साधकों ने। तो ये सारे अनुभव वास्तव में साधक को क्या ज्ञान कराते हैं? यदि इन अनुभवों की व्याख्या सही तरह से ना की जाए, तो इन अनुभवों का कोई महत्व नहीं है। आप देखिए यहाँ पर सत्संग में जितने भी साधक उपस्थित हैं, ज्ञान मार्ग पर आने से पूर्व अधिकतर विभिन्न मार्गों की साधना से होकर सभी साधक आए हैं। मैंने भी ज्ञान मार्ग पर आने से पहले कई मार्गों पर साधना की है। किस तरह से वहाँ पर अनुभवों को महत्व दिया जाता है। परंतु मेरी जो जिज्ञासा थी वो सत्य को जानने की जिज्ञासा थी, स्वयं को जानने की जिज्ञासा थी और उसके साथ मैंने जो सुना था जो मेरा अज्ञान था अध्यात्म में कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं, वो अपेक्षाएँ मेरी भी थी और विभिन्न अनुभव मुझे हुए भी कुछ साधना के दौरान, कुछ समय मैंने साधना की उसमें मुझे जो मैंने अनुभवों का वर्णन किया, इनमें से कुछ अनुभव मुझे हुए भी। और एक अनुभव मुझे इस प्रकार का हुआ जो बहुत ही विशेष अनुभव साधकों के बीच उसको समझा जाता है। परंतु मेरी जिज्ञासा वहीं की वहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि इन अनुभवों को क्या अर्थ है और जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये साधना की थी, उनके पास भी इन अनुभवों की कोई व्याख्या नहीं थी। मेरी जिज्ञासा अ, को शांत नहीं कर पाए ये अनुभव या फिर जो मार्गदर्शक थे। ज्ञान मार्ग पर आने के बाद ही जैसे ही मुझे ज्ञान मार्ग के विषय में पता चला, गुरु से के अ, से मेरा साक्षात्कार हुआ। पहले दिन ही गुरुजी ने जो मुझे बात बताई, सबसे पहले मेरा ये अज्ञान 2 ही प्रश्न उनके थे मुझसे, जो उन्होंने मुझसे पूछे। पहला कि मेरी क्या इच्छा है? और मेरी इच्छा स्वयं को जानने की थी और उसके पश्चात मैंने उनको अपने अनुभव बताए और जो अनुभव मैं बहुत विशेष मान रही थी, पहले दिन में ही उन्होंने मेरी सारी अज्ञानता का नाश कर दिया, उसका खंडन कर दिया। और पहले दिन में ही मुझे पता चल गया कि अनुभव चाहे वो अध्यात्म किसी भी अध्यात्म मार्ग की साधना पर होने वाले हों या जगत का कोई भी अनुभव है, सभी अनुभव मिथ्या हैं। सत्संग में भी अ, हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे, बाकी साधकों के पिछली साधनाओं के अनुभव के विषय में मैं जानना चाहूँगी, किस प्रकार से यदि कोई अनुभव जिसने सहायता की हो अज्ञान की नाश करने में, क्या वास्तव में अनुभव जो साधना में अनुभव होते हैं, उनका कोई औचित्य है या नहीं है? हम ज्ञान मार्ग पर आने के बाद ये बात जान पाए हैं, लेकिन आप देखिए जो सालों से साधना कर रहे हैं साधक, वो इन अनुभवों के पीछे इतने विशेष प्रकार की इन चमत्कारी अनुभवों के पीछे अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और मैंने देखी है कि ये अ, अनुभव जो है वो एक प्रकार से नहीं होते हैं सभी साधकों को। कई साधक तो अपनी कुछ काल्पनिक अनुभवों में ही जीवन भर उलझे रहते हैं। उनका चित्त कुछ विशेष प्रकार के कुछ अनुभव गढ़ लेता है या ध्यान में जो कुछ भी उनको दिखाई देता है, उन्हीं को वो आध्यात्मिक अनुभव मान लेते हैं और उसी को अपनी आध्यात्मिक प्रगति मानते हुए पूरा जीवन वो साधना करते रहते हैं।
तो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ये अनुभव किस तरह से सहायता करते हैं मुझे इस विषय में थोड़ा-सा संदेह है। मैं आप सभी साधकों से जानना चाहूँगी। उसके अलावा अ, अगर हम इस अनुभवों के विषय में और थोड़ा-सा विश्लेषण करें तो, इन अनुभवों के कारण ही या इन अनुभवों से प्रभावित होकर ही बहुत से व्यक्ति मादक पदार्थों का भी सेवन करते हैं। एलएसडी, marijuana और जाने कितने प्रकार के मादक पदार्थ प्रचलित हो गए हैं, जिनका सेवन करके वो व्यक्ति इस तरह के अनुभव प्राप्त कर सकता है। और उसमें भी हर व्यक्ति को एक ही तरह के अनुभव नहीं होते। जिस तरह का चित्त होता है उस व्यक्ति का, उसी तरह के अनुभव उसको होते हैं। तो इन मिथ्या अनुभवों के पीछे इन अनुभवों की अपेक्षा करते हुए साधक साधना करते हैं और अपना पूरा जीवन सत्य को जानने से वंचित रह जाते हैं। और ज्ञान मार्ग पर आने के बाद हमने ये जाना है कि सभी अनुभव मिथ्या होते हैं। अनुभवों का स्वरूप जान लेने के बाद कोई भी अनुभव विशेष नहीं होता है। एक ही दिन में, पहले ही दिन आत्मज्ञान करा दिया जाता है साधक को। आत्मज्ञान, फिर माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। बहुत वर्षों की साधना की आवश्यकता नहीं होती और जितने भी ये अनुभव यहाँ पर जिनकी बात की गई है, ये सारे अनुभव, इनमें से अधिकतर अनुभव सूक्ष्म शरीर के अनुभव होते हैं और आत्मज्ञान होने के बाद चित्त का शुद्धिकरण जब होता है, तो ये अनुभव स्वतः होने लगते हैं। जब चेतना जागृत होती है, तो स्वप्न अवस्था के अनुभव या फिर सूक्ष्म अवस्था के अनुभव साधक को स्वतः ही होने लगते हैं। तो अनुभवों का स्वरूप क्या है, उनका सत्य क्या है, ये जब तक किसी साधक को नहीं पता होगा, वो साधक व्यर्थ ही अपना जीवन नष्ट करता है साधना के नाम पर। केवल ज्ञान मार्ग ही है जहाँ पर अ, आरंभ में ही साधक को बता दिया जाता है कि किसी भी तरह के अनुभव की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अनुभवों से आत्मज्ञान नहीं होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं, एक और ये इस तरह से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है कि जो जगत के अनुभव हैं, बहुत ही साधारण से अनुभव हैं, वो अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि ध्यान में होने वाले अनुभव। ज्ञान होने के बाद माया की मिथ्या जान लेने के बाद जगत के सामान्य से अनुभव भी बहुत ही विचित्र और विस्मयकारी, चमत्कारी अनुभव प्रतीत होते हैं। तो इतना मेरा इस विषय पर कहना था। मैं आप सभी साधकों से जानना चाहूँगी, आपका क्या अनुभव रहा है इस मार्ग पर आने से पहले? क्या आपकी भी कुछ ऐसी ही अपेक्षाएँ थी अनुभवों को लेकर? और आपका इस विषय में क्या कहना है? कोई अगर बोलकर कहना चाहता है, तो अपने अनुभव यहाँ पर बाँट सकता है। नमस्ते। मीनाक्षी जी नमस्कार। नमस्ते पद्मजा जी। हाँ, मैं अनुभव की आप बात कर रहे थे, आपने बहुत विस्तार से इसका विश्लेषण किया और मुझे लगता है कि देखिए अनुभव जो है मिथ्या है और ये हमें ज्ञान मार्ग में आने के उपरांत ही पता चला, इसका ज्ञान हुआ कि जिसके पीछे मैं भाग रही थी आज तक, जिसकी लालसा के कारण एक आध्यात्मिक प्यास जगी थी, क्योंकि यूट्यूब में देख रखा था या कहीं पे मीडिया में देख रखा था कि ऐसे ऐसे अनुभव हो सकते हैं या ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये जो अनुभव है ये मुझे लगता है पहले मुझे बहुत शुरुआती दौर पे जब मैं ज्ञान मार्ग में आई तो मुझे शुरुआती दौर पे मुझे एक झटका सा लगा कि जितने भी मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुए थे, क्योंकि बहुत मैंने भी एक जो साधना है, जो श्वास के ऊपर ध्यान देने की साधना है योग मार्ग का, उस पे मैंने भी कार्य किया था और इसके परिणाम वाकई में कुछ अ, बहुत ही बहुत ही अच्छे परिणाम थे। परंतु जब मुझे बताया गया कि जो भी आपको अनुभव हुए वो सभी मिथ्या है और आप बेवजह ही उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रही हैं, तो तब पता चला कि ये जो था एक झटका सा लगा कि इतना मैंने इतनी मेहनत के बाद भी मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ग्रोथ कर लिया, बहुत क्योंकि उसमें बताया जाता है, कई चैनल्स में आप देख सकते हैं कि उसमें बोलते हैं कि हम गुरु हैं और वो
इस तरीके से साझा करते हैं अपने अनुभवों को कि वो कहते हैं कि आप अगर ये अनुभव आपको हो गया तो आप इस स्टेज पे हैं, उसके बाद आप 2 कदम दूर हैं, आप इस कदम मतलब इस तरीके से भ्रमित किया जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने बहुत कुछ पा लिया है और मुझे मुझे लगता है कि मैं बहुत ही करीब हूँ सत्य के। लेकिन जैसे ही ज्ञान मार्ग में आए और गुरु जी का सामना हुआ तो ऐसे पता चला, मैं तो अभी मतलब शुरुआत भी नहीं की है, अध्यात्म का शुरुआती दौर भी मुझे नहीं पता था, अज्ञान इतना था। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अनुभव, जो चीज़ है आध्यात्मिक राह पर, ये बड़ी ही काम की चीज़ है और इस कारण ही बहुत से लोग यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। ये एक चुंबक की तरह है, मैग्नेट की तरह है, जो लोगों को आकर्षित करता है। और उद्देश्य तो यही है सभी गुरुजनों का कि किसी भी तरीके से साधक यहाँ तक पहुँचे और उसको खाली कर दिया जाए, उसके अज्ञान का नाश कर दिया जाए। तो ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है और लोग आते हैं, और जब किसी भी तरीके से घुमा फिरा के, जिस प्रकार से गुरुजी बोलते हैं कि आपकी इच्छा क्या है बताइए, यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ये भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं, गुरुजी स्वयं इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि इच्छा तो पूरी होती है, पर कब होती है इसका कोई संभव संभवतः इसको बताया नहीं जा सकता कि अभी होगी या कब होगी, हो सकता है अगले जन्म में होगी। तो फिर भी यहाँ पे देखिए कितना इम्पोर्टेंस है इसका, ये अनुभवों का कितना इम्पोर्टेंस है। और किसी भी तरीके से एक जाल की तरह बिछाया गया है इसको, और बहुत बड़ी काम की चीज़ है। अनुभवों के पीछे लोग भाग रहे हैं, कम से कम इस कारण तो अध्यात्म को वो आध्यात्मिक मार्ग पे आना चाहते हैं और यहाँ पे जो गुरुजन हैं उससे मिल पाते हैं। तो पहले तो मुझे भी लगता था कि ये बहुत ही गलत है, और ये अवधार जो भी अनुभव है इसके पीछे भागना गलत है। लेकिन शुरुआती दौर पे एक लुभावने की तरह ये है, लोगों को आकर्षित करता है एक मैग्नेट की तरह, और फिर आके वो जब फंस जाते हैं तब सच्चाई को अपने आप जब उनको पता चलता है तो सब स्वतः ही जो भी अज्ञान है, जो भी अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो अपने आप फिर गिरने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अनुभव जो है वो वाकई में, जो आप अनहद नाद की बात कर रहे थे और बहुत सारी आपने बताया कि ये इतना इम्पोर्टेंस है इसका। और मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि जो अनहद नाद है वो है क्या, क्योंकि मैंने बहुत सारे गुरुओं को सुना। अगर आपको इसका इससे एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि बोला जाता है कि कान में जो सुनाई देता है अनहद नाद, ही मतलब ही होता है कि जिसको जो बस बिना बजाए, मतलब दो स्थितियों में ना हो, अपने आप ही जो नाद है वो प्रकट हो। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो भी पता नहीं चलता कि है क्या वास्तव में, जो सुनाई दे रहा है धुन वो है कि क्या है नहीं पता। लेकिन हाँ, ये सुन रखा था कि जब ये आने लग जाए या इसका अनुभव होने लगे तो हाँ, अब बहुत अच्छा स्पिरिचुअल आपका ग्रोथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अनुभव बड़ी काम की चीज़ है शुरुआती दौर पे, और यहाँ पे आने के बाद तो सारी जो मिथ्या अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो तो समाप्त होने ही वाली हैं, और सच्चाई से रूबरू हो ही जाता है साधक। लेकिन एक ये एक जाल है जो आवश्यक है, मुझे लगता है। जी जी, धन्यवाद। मैं जी, यही बोलना चाह पद्मजा। रही थी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव जानकर। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, ये केवल ज्ञान मार्ग ही है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अनुभव जो आपको हो रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर अनुभवों का लोभ देकर या फिर किसी और बात का, इच्छाओं की पूर्ति का लोभ देकर साधक को बुलाया अवश्य जाता है, लेकिन उसको बात यही बताई जाती है कि जितने भी अनुभव हैं, वो मिथ्या हैं। और मार्गों पर अ और मार्गों की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर उनको ये नहीं बताया जाता है कि जो अनुभव आपको हो रहे हैं, वो मिथ्या हैं। जैसे मेरे साथ ही हुआ, मैंने विभिन्न मार्गों से साधना की। मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि ये अनुभव हो रहे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। जिन अनुभवों को मैं बहुत महत्व दे रही थी और जो मैंने पढ़ा है, साधकों से सुना है कि यदि ऐसा अनुभव होता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं खुद मानकर बैठ गई थी कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। लेकिन आत्मज्ञान ऐसे किसी अनुभव से कैसे? अज्ञान तो वही का वही था। मैं एक अनुभव को आत्मज्ञान मान बैठी थी। ये गुरुजी ने मुझे बताया, जैसे ही मैंने उनको उस अनुभव की व्याख्या की, उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा होता है। और यहाँ पर जिस तरह से बुद्धि से विश्लेषण करके, अपरोक्ष अनुभव से जिस तरह से आत्म साक्षात्कार गुरु ने कराया, उसके बाद कोई मिथ्या नहीं रही, अनुभवों की या और किसी प्रकार की मिथ्या। लेकिन
दूसरे मार्गों में साधक पूरा जीवन एक प्रकार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। जो अनुभव सूक्ष्म शरीर के अनुभव जिनको हम कहते हैं प्रकाश का दिखना हुआ या अनहद नाद का सुनना हुआ, वो अनुभव इतने आसानी से होते भी नहीं हैं। जैसे कि मैंने बहुत से साधकों के अनुभव सुने हैं, सालों-साल वो साधना करते हैं, तब जाकर कभी उनको थोड़ा-सा आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखता है, तो उनको बहुत बड़ी बात लगती है। हालाँकि उसका कोई अर्थ नहीं है। उससे कोई ज्ञान नहीं होता है, ना ही उनके गुरु या फिर जो भी जिनके मार्गदर्शन में वो साधना करते हैं, उनको ये बताते हैं कि हाँ, प्रकाश अगर किसी व्यक्ति को दिखा है या कोई अनुभव हुआ है, उससे उसको स्वयं का कैसे पता चलेगा? तो हर मार्ग में ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान मार्ग में ही ऐसा है जहाँ पर ये बताया जाता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, अनुभवों का प्रयोग नहीं किया जाता कि जितना भी माया का जो ज्ञान है, वो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। अनुभव तो हो ही रहे हैं, चाहे वो जगत के अनुभव हो रहे हों या फिर ध्यान में अनुभव होते हों। उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। अ, आत्मज्ञान होने के बाद ये कार्यक्रम कुछ महीने तक कार्यक्रम जब मैं कर रही थी, तो स्वतः ही वो मनन चल रहा था, चेतना अपने आप ही मुझे चेतना के विषय में भी नहीं पता था और मुझे कई अनुभव हुए, चेतना जागृत हुई, सूक्ष्म शरीर के अनुभव भी हुए और स्वप्नावस्था के भी अनुभव हुए। मैंने गुरुजी से थोड़ी चर्चा की इन अनुभवों के बारे में। तो ठीक है, गुरुजी का बस यही था, हाँ ठीक है, आपको अनुभव हो गए। मतलब मुख्य बात ये थी कि चेतना जागृत हो गई है। जैसे-जैसे अज्ञान का नाश होता है, चेतना जागृत होती है। तब आपको जो सामान्य से अनुभव है, मेरी सामान्य से दिनचर्या के अनुभव भी इतने विशेष अनुभव अब हो गए थे, मुझे किसी किसी विशेष प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। तो केवल कुछ प्रकार के साधना से अगर अनुभव होने को आत्मज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं साधक वो भ्रमित ही रहता है। आत्मज्ञान किसी अनुभव से नहीं होता है। आत्मज्ञान स्वयं एक अनुभव नहीं है। स्वयं सारी मिथ्याओं को त्याग कर, अज्ञान को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना आत्मज्ञान है। और एक बात और कही आपने पद्मजा, अनहद नाद के विषय में जो आपने कहा है, इसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। मेरी साधना के दौरान मुझे ये नाद सुनना शुरू हुआ। हाँ, इस विषय में कहा जाता है इसके विषय में कि जब जो किसी माध्यम से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, तो उसको अनहद नाद कहा जाता है। और मैं पिछले 5 साल से लगातार ये ध्वनि सुन रही हूँ। ज्ञान मार्ग पर आने से पहले से ये ध्वनि का अनुभव मुझे होने लगा था और ये ध्वनि बहुत तीव्र होती है। मेडिकल साइंस में तो इसको एक नाम भी दिया गया है, टिनिटस कहा जाता है कि ये अंदर की कोई कुछ उसका इलाज भी इसमें बताया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि ये टिनिटस है या फिर अनहद नाद है, लेकिन मुझे इससे कोई ज्ञान नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहूँगी। बहुत भले ही बहुत महत्व दिया जाता है और ये ध्वनि मैं लगातार 24 घंटे सालों से सुन रही हूँ। लेकिन इससे मुझे ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान मुझे गुरु के संकेत से ही हुआ। गुरु ने जब मेरे अज्ञान का नाश किया, चित्त का शुद्धिकरण तभी हुआ और उसके बाद ही मैं जान पाई वास्तव में अनुभव क्या होते हैं। कोई भी अनुभव हो फिर अ, वो उतना ही महत्वहीन है या उतना ही महत्वपूर्ण है। हर एक अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अज्ञान के नाश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साधारण सा अनुभव भी। तो ये मेरा अनुभव रहा है। मीनाक्षी जी, यह यहाँ पे मैं वही बोलना चाह रही थी आपसे। क्षमा चाहती हूँ, आपको बीच में मैंने रोका। जो आप कह रही हैं ना कि अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरा भी अनुभव है कि जब तक मुझे सूक्ष्म शरीर के अनुभव नहीं हुए थे और जब तक स्वप्न का जो प्रयोग मैंने नहीं किया था, तब तक मुझे ये बहुत इतनी इम्पोर्टेंस थी ये चीज़ें मेरी लाइफ में, स्पिरिचुअल मैटर पे, कि हाँ ये ऐसा होता है और ये कैसा होगा, ये क्या है। जब मैंने इसको साझा किया, मुझे तो पता भी नहीं था, बहुत कम समय में
कृपा थी, जो हो गया था सारे अनुभव, जो मैंने गुरुजी से साझा किया, तो वही जैसा आप रिप्लाई कर रही ना कि गुरुजी ने क्या कहा बहुत, हाँ ठीक है, हो गया अनुभव, अब आपने देख लिया ना उसको। तो ये जो चीजें थी, इससे इतनी क्लियरिटी, इतनी क्लियर हो गई मैं कि नहीं, ये भी देखो, ये भी मैं नहीं हूँ, ये मैं उसकी दृष्टा हूँ। हर स्थितियां जो बदल रही हैं, उस हर अवस्था जो बदल रही है, उसकी मैं दृष्टा हूँ। और कैसे अवस्थाएं बदलती हैं, इसका ज्ञान हुआ। और जब ऐसा ज्ञान हुआ तो इतना, ये जो जीवन है बिल्कुल खेल सा महसूस होने लगा कि नहीं, ये भी सारी चीजें सभी मिथ्या है। एक तरीके से अनुभव ग्रहण करने पर, अनुभव होने पर ये पता चलता है कि माया का ज्ञान होने पर ये पता चलता है कि देखिए कि सभी कुछ कितना झूठ है। और ये वास्तविक, जब तक प्रैक्टिकली हम उसको कर नहीं लेते, उसको जान नहीं लेते, तब तक उसको स्वीकार भी नहीं करती बुद्धि। अब हमारे पास प्रमाण रहता है कि हाँ देखिए किस तरीके से अवस्थाएं बदली, और उसकी भी दृष्टा मैं थी, मेरे ही सामने बदली, पर मैं नहीं बदली। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण रहता है उस चीज को समझने के लिए और सत्य तक पहुंचने के लिए। सत्य, खैर सत्य को तो जाना नहीं जा सकता, परंतु ये जो हम जितनी भी फिर मान्यताएं हैं, अवधारणाएं, जो अब तो ऐसा लगता है कि किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि मुझे इस प्रकार से एक इनके दर्शन हो गए, किसी भगवान का उन्होंने नाम लिया कि इसके दर्शन हो गए, तो मुझे बड़ी जोर से हंसी आई। मैंने बोला कितने देर तक थे वो दर्शन आपने किए, कितने सेकंड्स के वो अनुभव थे बताइए। और उन्होंने बोला बस 1 या 2 सेकंड के। मैंने बोला चला गया ना, बदल गई ना स्थिति, फिर कैसा, फिर उसको आप सत्य कैसे मान सकते हैं। और वो उसी समय वो भी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ी कि देखिए कितना हम, किसी के दर्शन हो जाना, इस तरीके से वो हमारी जो चित्त है वही एक तरीके से उसका खेल जो प्रकट करता है, जो दृश्य के रूप में। और हम उससे कितनी भ्रमित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि नहीं अब यही चीज मुझे दोबारा चाहिए। इस बार से दर्शन, कृष्ण जी के दर्शन हुए हैं, तो अगले बार अब हनुमान जी के होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो आसक्ति भी देखिए यहाँ पे समाप्त हो जाती है पूरी तरीके से। यहाँ पे ऐसा लगता है निरस सा हो जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि कौन सा प्रयोग करें, सब तो मिथ्या है, ये जान ही लिया अब। तो मैं यही बोलना चाह रही थी आपसे। धन्यवाद हाँ जी, मीनाक्षी। जी, जी। धन्यवाद पद्मजा जी। सही कहा आपने, ज्ञान मार्ग की तो बात ही अलग है। यहाँ पर शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या हैं, और उसके बाद फिर साधक भ्रमित नहीं होता है कि उसको अनुभव चाहिए। प्रणाम मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, 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 प्रणाम प्रणाम। पद्मजा जी। जी। बहुत अच्छा मैंने देखा, वार्तालाप बहुत अच्छी सुनी। आपने बड़े विस्तार से ये बात बता दी। और वास्तव में एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो एक मनुष्य का, साधारण मानवी का कैसे प्रारंभ होता है, अगर हम देखें तो वो जगत में करते करते, भटकाव करते करते जो है, जब उसका अंदर से एकदम रिफ्लेक्ट होता है कि यार क्या हो रहा है, ये जो जगत है उससे उसको एकदम जैसे हो जाता है ना, मुड़ता है वापस, रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो वो होता है अंत में जगत के सारे कार्य करते हुए, और फिर उसका ध्यान थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाता है। लेकिन जितनी संसार की ये वृत्तियां हैं, ये उसके चित्त में चलती हैं, और कैसा उसका संस्कार है, कैसा है, उसके अनुसार वो रुचि के अनुसार, और उस जो उसके संस्कारों में है या जो उसके प्रारब्ध में है, वो एक सामने विकल्प, अध्यात्म में जाने का विकल्प आ जाता है। मंदिर में जाना शुरू कर दिया उसने, कुछ पूजा शुरू कर दी, ऐसे ही धीरे धीरे करके किसी भजन कीर्तन कहीं हो रहा है कहीं पर, वहां जाना शुरू कर देता है। और वहां से कुछ मान्यताएं लेकर के फिर कुछ समय जो भी उसका रहता है, उसके बाद वो उस तरीके से जीवन जीता है। और अलग अलग मार्ग जो है ये सब रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जितने भी मार्ग हैं बाकी, उसमें मतलब अनुभव की तरफ ध्यान दिया जाता है, जो अनुभव लेने वाला है उस तरफ नहीं ध्यान देते, अनुभवकर्ता की तरफ ध्यान नहीं देते। और भक्ति मार्ग हो, चाहे योग हो, चाहे क्रिया वाला जो आपने बताया, उसमें भी आप ये ध्यान करिए, ये करिए, आप ध्यान में देखिए उसको सबको, लेकिन वो देखने की तरफ है, फिर वही अनुभव की तरफ है। और जो देखने वाला है वो सिर्फ वो घुमा नहीं पाते हैं वो लोग। तो ये जो है ज्ञानी गुरु
जिसने प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, तो वो जो है वो किसी तरीके से कोई ना कोई युक्ति निकाल करके, घुमा करके साधक की बुद्धि को वो पलट करके और उस तरफ ले आता है पहले कि नहीं, ये जो है, ये जो रूप है, इस तरफ आओ। तो जो मतलब जब जब ये होता है, तब जा करके फिर हमारे गुरु जी जैसे जो हैं, वो ऐसे गुरु सामने मिलते हैं और फिर वो बुद्धि घुमाते हैं। अन्य उसमें भी जैसे मैंने और एक केस ऐसे ही देखा हुआ है, एक साधक जो है ऐसे ही करते करते भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करने, है ना, तो भगवान के दर्शन करने करते करते ऐसे ही तत्वदर्शी गुरु से मिले। तो जब मिलते हैं तो पूछते, वो कहते भाई तुम क्या करना क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो जैसे ही उसने, तो कहते अच्छा कौन से भगवान के दर्शन करना चाहते हो? अब ये इतना पीछे सोचा ही नहीं था उसने। तो वो कहने लगे कि फिर गुरु ने ही बताया कि भाई अच्छा, जैसे राम है, कृष्ण है, और जो अन्य है, विष्णु है, शिव है, किसके तुम दर्शन करना चाहते हो? तो अब इसमें से उन्होंने बोल दिया कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तो उसने कहा अच्छा, तो कौन से कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो? तो फिर ये प्रश्न पीछे रह तो ये प्रश्न पीछे रह गया, और पीछे रहने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे कोई सुदर्शनधारी है या बंसीधर है या गोपाल है, तो किस भगवान के दर्शन, किस कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि अच्छा ऐसा है, तुम जाओ लिख के लाना जिस वो लिख के लाके वो पर्चे में लिख देना। तो इन्होंने पर्चा लिखा कि पर्चा मैंने केवल रख लिया है ये जानने के लिए कि जब तुम्हें दर्शन हो तब जो है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने गीता का शुरू किया अध्याय। तो गीता में करते करते वो आया कि कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते, 7वें अध्याय या 8वें अध्याय की बात है, कि अर्जुन तू मुझे जानता है? तो वो बोलते हैं कि क्या कह रहे हो आप, कैसे आप कह रहे हो कि जानता है? मैं तो आपको बचपन से, नहीं नहीं, जो ये तू मुझे देख रहा है ये तो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं वास्तव में हूं वो मैं तुम्हें दिख नहीं सकता। तो यहाँ पे उन्होंने भेद किया दोनों प्रकृतियों का, मतलब मैं आगे कहानी नहीं बताऊंगा, दोनों प्रकृतियों का। अब इस प्रश्न को उन्होंने 4 बार उस साधक के सामने बोला, तब साधक ने बोला नहीं, मुझे इसी भगवान के दर्शन करने हैं जो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। मीन्स कोई ना कोई युक्ति जो है, वो ज्ञानी जो गुरु होता है, जो तत्वदर्शी गुरु होता है, वो घुमा करके उसको उसके जो मार्ग है उस मार्ग से खींच करके, भक्ति मार्ग में था तो भक्ति मार्ग से खींच करके वो ज्ञान मार्ग में लाया, और ज्ञान मार्ग में ला करके और फिर उसको सीधे रास्ते पे चलाया। जैसे अब इस समय जो हम लोग इतना ये कर रहे हैं, तो सीधी गणित है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं कि भाई आत्मज्ञान, माया ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हो गया, संपूर्ण हो गया अपने आप में। यही मूल है, यही इसी में ही संपूर्ण हो गया। अब इसमें जो अनुभव है, अनुभव केवल इसके लिए है कि कोई विशेष अनुभव होता है तो ये हमारी कंफर्मेशन के लिए है, कि भाई निश्चय कराने के लिए है कि हाँ, जो हमने ये अभी ये जाना है उसका एक कंफर्मेशन हो गया और हमारा दृढ़ भाव जो है वो दृढ़ हो गया, इसीलिए। तो मेरे विचार से ये अगर अच्छा, और अगर आश्चर्य की बात है तो अनुभव जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं जागृत में, ये कोई कम आश्चर्य है कि बिना किसी आधार के शून्य से सारी सृष्टि जो है वो हमारे सामने प्रकट दिखती है। ये क्या अपने आप में कम आश्चर्यजनक है? कार्य करते हैं तो एक हमारे विचारों में भी रेजोनेंस क्रिएट होता है और आनंद लेते हैं। यही आनंद भाव हम लोग इसी साक्षी भाव से जो है इस स्थिति में आए। और धन्यवाद।
और आभार है गुरुदेव का कि हम लोग को इस स्थिति पे ले आए हैं। तो अनुभव जो है वास्तव में अल्टीमेटली केवल कन्फर्मेशन के लिए है, जो ज्ञान के बाद होते हैं। अच्छा, ज्ञान के बाद ही आपको मार्गों का भी वास्तविकता का पता चलता है कि अगर अगर भक्ति करनी है तो किसकी करनी है ना? अगर भक्ति करनी है तो किसकी करनी है? अब अस्तित्व की नमस्कार। अस्तित्व की भक्ति करनी है या स्वयं अस्तित्व है? तो ये सब स्थितियाँ जो हैं वो साक्षात प्रकट होती हैं, उसके बाद में फिर एक अ, हमारी कन्फर्मेशन हो जाती है और फिर हम एक आनंदमयी जीवन जीते हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था। बाकी मीनाक्षी जी जी, जी। बताइए आप। धन्यवाद रमाकांत जी। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने और सही बात है, ज्ञान मार्ग जो है वो अंतिम मार्ग है और बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर गुरु द्वारा संकेत करने पर साधक को आत्मज्ञान हो जाता है और इससे पहले के जो मार्ग हैं या विभिन्न मार्गों से होकर साधक जब ज्ञान मार्ग तक पहुँचता है, ये अंत में उसको पता चलता है कि जितने भी अनुभव उसको हुए हैं, वो वास्तव में मिथ्या अनुभव थे। लेकिन जब तक एक साधक को ये नहीं बताया जाता कि अनुभव मिथ्या हैं, वो इन अनुभवों को ही प्राप्त करने में अपनी साधना की सार्थकता को समझता है। क्योंकि उसको दूसरे मार्गों में आरंभ में ये नहीं बताया जाता है कि ये अनुभव मिथ्या हैं। उनको बताया जाता है कि यदि आपको ये अनुभव हुआ है इस तरह का अनुभव होगा, तो आपकी प्रगति हो रही है। और साधक उन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए ही साधना करते हैं। तो ये बात भी सही है कि हर साधक की प्रगति अ, का जो स्तर है वो अलग होता है। हर साधक ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं होता। यहाँ पर जितने भी ज्ञान मार्गी हैं, विभिन्न साधनाओं के द्वारा यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने पिछले जन्मों में प्रगति करने के पश्चात ही यहाँ पर ज्ञान मार्ग में आत्मज्ञान उनको हुआ है। तो विभिन्न जो मार्ग हैं, वहाँ पर अनुभवों को महत्व दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उन अनुभवों से उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। या कहें वो तैयार नहीं होता है समझने के लिए कि ये अनुभवों का स्वरूप क्या है, अनुभव मिथ्या किस प्रकार है, वो ज्ञान मार्ग पर ही उसको पता चलता है। प्रज्ञादीप का यहाँ पर एक प्रश्न है। उनका कहना है, मेरी भी मेरी अभी भी इच्छा है कि 1-2 अनुभव हो जाएँ माया का और विस्तार देखने को मिले। तो प्रज्ञादीप जी मेरा कहना है माया अपने आप में ही अपने संपूर्ण एक रूप में विस्तारित हमारी आँखों के सामने है। और जैसे रमाकांत जी ने अभी कहा कि ये जो जगत हमें दिखता है, ये अनुभव अपने आप में कम आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। शून्य से किस प्रकार से ये सृष्टि की रचना हुई है और मिथ्या है जो है हमें दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। वो चित्त के द्वारा गढ़ा हुआ है। जो स्मृतियाँ हैं जीवों की, उन स्मृतियों के आधार पर उनके व्यक्तिनिष्ठ अनुभव उनको हो रहे हैं। ये अपने आप में कम आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। ज्ञान मार्ग पर हम जान चुके हैं चित्त क्या होता है या साधना में भी जो व्यक्तियों को अनुभव होते हैं, वो भी अधिकतर व्यक्तिनिष्ठ अनुभव ही होते हैं। अपनी कल्पनाओं के द्वारा व्यक्ति अनुभव करता है। जिस प्रकार का चित्त उस व्यक्ति का होता है, उसी प्रकार के अनुभव होते हैं। आप देखिए हर साधक को एक ही तरह का अनुभव नहीं होता है। सबके अलग-अलग अनुभव होते हैं। तो अनुभव से सहायता भी तब मिलती है जब अनुभवों का स्वरूप जान लिया जाता है। ज्ञान मार्ग पर आने के बाद जैसे ही ये पता चला, मैं अपने विषय में बता रही हूँ, जब मुझे पता चला कि वास्तव में अनुभव क्या है, तभी अनुभवों अ, की सहायता से मेरे अज्ञान का नाश भी हुआ। तो मेरा इस विषय में ये कहना है।
और उसके अलावा एक बात और इन्होंने कही है, अनुभव से ज्ञान नहीं होता परंतु क्या कुंडलिनी तो प्रोग्रेस होती है। उन मार्गों को जिनमें अलग-अलग अनुभव होते हैं, उनको हमेशा गलत ठहराना क्या सही है? अ, मार्गों को गलत नहीं ठहराया गया है, परंतु वहाँ पर एक मिथ्या अनुभवों को जो महत्व दिया जाता है, अनुभवों की अ, मिथ्या के विषय में उनको नहीं बताया जाता है। ये उस साधक को भ्रमित रखता है और विशेष प्रकार के अनुभवों को ही प्राप्त करने का लक्ष्य वो साधक अपना बना लेता है। और कुंडलिनी की जहाँ तक बात है, कुंडलिनी के कारण ही ये जीव जो है, वो कार्य कर पा रहा है। कुंडलिनी अ, काम कर रही है, शक्ति काम कर रही है, तभी जीव में प्रगति हो रही है। जो साधक नहीं है, उस जीव की भी प्रगति हो रही है, लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से वो प्रगति हो रही है। लेकिन जब व्यक्ति साधना करता है, वास्तव में वो श्वास-प्रश्वास की क्रिया हो या कोई और क्रिया हो, उसके द्वारा वो जो विकास है, वो तीव्र हो जाता है और उस विकास के तीव्र होने के कारण ही चित्त की अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण उस व्यक्ति को वो विभिन्न अनुभव होते हैं। लेकिन फिर से यदि उन अनुभवों के विषय में सही मार्गदर्शन उस साधक को ना मिले, तो वो भ्रम पैदा कर सकती हैं। एक और बात इन्होंने कही है, हाँ, अनुभव हमारे ज्ञान मार्ग में विशेष इम्पोर्टेंस नहीं है। जी, अनुभवों को मिथ्या कहा गया है ज्ञान मार्ग में। प्रज्ञादीप का कहना है फिर से, अनुभव भी आम आदमी को नहीं होते। जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उनको ही होंगे। तो क्या इनको पूरी तरह से नकारा जा सकता है? हो सकता है ये शुरुआत हो। जी प्रज्ञादीप जी, अनुभव जो विशेष अनुभवों की बात यहाँ पर हुई है, आध्यात्मिक अनुभवों की, साधना के नाम पर जो क्रियाएँ की जाती हैं, जो साधना की जाती हैं, उसमें व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के अनुभव अ, वास्तव में होते हैं। चित्त को वहाँ पर निरोध करने की बात कही जाती है। घंटों तक चित्त को वहाँ एकाग्र करके और उसका निरोध करके अनुभव वहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके पीछे जो विज्ञान है, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत समझ आया है, वो ये है कि जब व्यक्ति साधना करता है, वो उसका शरीर और चित्त कुछ स्तर तक अनुशासित होता है और उस अनुशासन से चित्त का शुद्धिकरण होता है और जब चित्त का शुद्धिकरण होता है, उसी के परिणाम स्वरूप ये अनुभव प्रकट होते हैं। कुछ उदाहरण मैंने इस प्रकार के भी देखे हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उनको इस तरह के अनुभव होते हैं। कई व्यक्तियों को पूर्व जन्म के अनुभव होते हैं और कुछ व्यक्ति साधना नहीं करते अ, तब भी किसी गुरुजन की वाणी सुनकर उनको आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। तो इस तरह की भी उदाहरण देखने में यहाँ पर आते हैं। ज्योति जी का कहना है बिल्कुल सही है, अनुभव का बहुत महत्व है आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने में। जी, अनुभवों का महत्व तब है जब अनुभवों का स्वरूप जान लिया जाता है। अनुभव वास्तव में है क्या? यदि अनुभवों को सत्य मानकर एक व्यक्ति साधना करता रहे, तो वो जीवन भर उन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए ही साधना करता रहेगा। लेकिन उन अनुभवों का अर्थ क्या है? यदि उस व्यक्ति को नहीं पता होता है, तो उस व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान कभी नहीं होगा। एक गुरु के मार्गदर्शन में ही उसको उन अनुभवों की जब सही व्याख्या पता चलती है, तब वो उन अनुभवों के माध्यम से स्वयं को जान सकता है। प्रज्ञादीप का एक और प्रश्न है, अगर सूक्ष्म प्रयोग या स्वप्न अनुभव नहीं होते, तो ये क्यों कहा जाता है अभी चेतना जागृत नहीं हुई है? अ, प्रज्ञादीप जी
ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, माया के विषय में आपको पता चलता है कि माया मिथ्या है, उस पर जब आप मनन करते हैं और ब्रह्म ज्ञान आपको होता है, ये तीनों ज्ञान होने के पश्चात यदि एक साधक का मनन बहुत गहरा है, तो चेतना स्वयं ही जागृत होती है। मनन जब होता है एक साधक का, तो चित्त परिष्कृत होता है, शुद्ध होता जाता है। चित्त की मलिनता जिस प्रकार हटती जाती है, अज्ञान उसके साथ-साथ हटता जाता है। सभी अनुभव मिथ्या हैं, ये बात ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आघात होता है उस जीव पर। जिन अनुभवों को महत्व दिया जाता है, वो अनुभव और कुछ नहीं मिथ्या हैं। इतना पता चलने के बाद ही चित्त जो है उसको एक कहें शॉक लगता है और चित्त का शुद्धिकरण आरंभ हो जाता है। ये शुद्धिकरण हर जीव में, हर साधक में उसका समय अलग-अलग हो सकता है। बहुत तीव्र गति से बहुत से साधकों में शुद्धिकरण होता है, कुछ साधकों को कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। ये सही है कि जब चित्त शुद्ध होता है तो चेतना स्वतः प्रकट होती है और जब चेतना स्वतः प्रकट होती है, तो वो चेतना स्वप्न में भी प्रकट रहती है, स्वप्नावस्था में भी प्रकट रहती है और सूक्ष्म अवस्था में भी प्रकट रहती है और वहाँ पर सूक्ष्म शरीर के अनुभव स्वतः ही बहुत ही स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। इनका कहना है मतलब चेतना का संबंध है कुछ ना कुछ अनुभव से। अ, चेतना का संबंध अनुभव से नहीं है प्रज्ञादीप जी। चेतना जब प्रकट होती है, तो आपको या साधक को ये ज्ञान होता है कि वो अनुभव कर रहा है। जो अनुभव है, वो अनुभव नहीं है। वरना दूसरी स्थिति में क्या होता है जब चेतना नहीं होती है, तो जीव या साधक उस अनुभव के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। जैसे क्रोध आता है या कोई और भाव उठता है, तो वो उसके साथ एकरूपता स्थापित कर लेता है, वही बन जाता है। वो क्रोध में ही उसकी अभिव्यक्ति जो होती है, वो तुरंत होती है, अपने आप होती है। लेकिन यदि व्यक्ति की चेतना है शुद्धिकरण हो चुका है, चित्त की वृत्तियाँ वैसे ही काम करेंगी प्रकट होंगी, लेकिन वहाँ पर अ, ये ज्ञान होगा कि वो अनुभव करता है, वो जीव अ, की जो वृत्तियाँ हैं वो चलती रहेंगी और वहाँ पर उनको अनुभव करने वाला अनुभवकर्ता उपस्थित होगा। अनुभवों के साथ तादात्म्य नहीं होगा वहाँ पर। अनुभव तो हो ही रहे हैं, बिना अनुभवों के तो जीव का अस्तित्व ही नहीं है। यदि अनुभव ही नहीं होगा तो जीव ही नष्ट हो जाएगा। मेरा ये उत्तर मैं आशा करती हूँ आपके प्रश्न को हल किया होगा। यदि आप के प्रश्न का हल नहीं हुआ है तो आप बोलकर भी पूछ सकते हैं प्रज्ञादीप। योगेश जी का कहना है गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि जैसे-जैसे विकास होता है, वैसे-वैसे ज्ञानी की कुंडलिनी जागृत होती है। जी, जो साधक का विकास होता है, वो कुंडलिनी जागरण का होना, विकास होना एक ही बात है। जो ज्ञान मार्ग में हमने चित्त की परतों का अ, मॉडल देखा है, उस मॉडल के अनुसार चित्त का विकास होता है और अ, चित्त के विकास के द्वारा है, चित्त की सबसे विकसित परत जो मनुष्य जीव में है, वो चेतना की परत है और चेतना की परत का जो विकास है, कुंडलिनी के जागृत होने से ही होता है और निचली ज्ञान मार्ग पर जो साधक है, उसमें अ, विशुद्धि चक्र तक अ, अधिकतर जो साधक होते हैं वहाँ तक विकसित हो चुके होते हैं। निचली परतें जो होती हैं उनमें जो है साधक नहीं उलझे होते हैं। वो पहले ही विकास कर चुके होते हैं विशुद्धि चक्र तक और ज्ञान होने के पश्चात ये विकास या कहें कुंडलिनी का जागरण शुरू होता है, चित्त का शुद्धिकरण होता है और चेतना जागृत होती है या चेतना प्रकट होती है आप कह सकते हैं या चेतना की परत वहाँ पर
जागृत हो जाती है या उसका विकास हो जाता है और उसके बाद स्वतः ही माया की मिथ्या का ज्ञान होने लगता है। योगेश जी का कहना है इसका अर्थ चेतना अनुभवकर्ता का ज्ञान है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सही कहा आपने, चेतना अनुभवकर्ता का ज्ञान है और ये स्वतः होता है। जब चेतना की परत विकसित होती है, परिष्कृत होती है, तो ये ज्ञान स्वतः होता है। ज्ञान में स्थित होता है, वहाँ कोई अहम भाव नहीं होता, स्वयं में स्थित होता है वो जीव, वो व्यक्ति। जी, किसी और का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट हैं हमारे पास। मैं आपको अपने कुछ अनुभव यहाँ पर बताना चाहूँगी जो मैंने पिछली साधनाओं में मुझे जो अनुभव हुए थे। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया ही कि मैंने क्रिया योग की साधना भी की कुछ समय के लिए और उसके अलावा मैंने 1-2 साधनाएँ और की थी। उसमें मुझे अनुभव तो हुए लेकिन उन अनुभवों का लाभ मुझे नहीं हुआ। जैसे कि अभी आपने कहा अनुभवों से लाभ होता है। मुझे मैं ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे अनुभवों के विषय में जब पता चला वास्तव में अनुभव है क्या? नाद है, परिवर्तित नाद है, परिवर्तन है। तो तभी मैं वो जो अनुभव थे, मेरे पिछले अनुभव थे, उन अनुभवों की सही व्याख्या मैं कर पाई कि वो अनुभव कौन-सा अनुभव मेरा सूक्ष्म शरीर का अनुभव था या कौन-सा अनुभव किस कारण था या कौन-सा अनुभव मेरी कल्पना थी। यहाँ तक भी मैं कहना चाहूँगी, बहुत से साधक तो बहुत ही इतने भ्रमित होते हैं, इतना कुछ पढ़ लेते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं और उनकी अ मतलब वो उन अनुभवों को की कल्पना करने लगते हैं और उनको फिर बहुत महत्व भी देते हैं। तो जैसे प्रकाश की बात मैंने कही कि हाँ, मैंने साधना की थी तो मुझे बहुत अलग-अलग रंगों के प्रकाश दिखते थे। श्वास-प्रश्वास की क्रिया जब मैं करती थी, श्वास के अंदर जब जाता था या उसको रोकने पर एक अलग प्रकाश दिखता था या फिर कभी सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखता था और बहुत तरह के और परंतु फिर से मैं कहना चाहूँगी उससे मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। वो बहुत महीनों तक मैंने बहुत अधिक साधना नहीं की। ये गुरु क्षेत्र की कृपा रही, मैंने बहुत अधिक समय नष्ट नहीं किया। गुरुजी मुझे सही समय पर मिल गए। लेकिन वो जो पहले के मेरे अनुभव थे, उनसे मुझे कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ। अनुभवों से मुझे लाभ नहीं हुआ या कहूँ जो जो मार्गदर्शक थे मेरे, उनके पास भी उन अनुभवों की व्याख्या नहीं थी। लेकिन ज्ञान मार्ग पर आने के बाद ही जैसे ही गुरुजी ने बताया कि ये सब मिथ्या है, वो एक अनुभव जिसको मैं मान रही थी बहुत बड़ा है, गुरुजी ने कहा ठीक है, कुछ नहीं, बहुत लोगों को होता है। और एक और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आज्ञा चक्र तक मुझे ऐसा लगता था, ये मेरा अज्ञान था कि मेरा विकास ये परत विकसित है, चक्र पर मैं ये देख रही हूँ और उसके बाद सहस्त्रार चक्र के बारे में मैंने सुना था और जब सहस्त्रार चक्र चक्र जागृत हो जाता है, तो आपको सहस्त्र दल कमल अ, वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये मेरी अपेक्षा थी कि मुझे भी वो कमल दिखे। मैं वो कमल देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी। मैंने गुरुजी से पूछा भी कि वो मुझे कमल कब दिखेगा? शुरुआत में जब अज्ञान था, तो ये आवश्यक नहीं है। आप देखिए ये अनुभव सभी को नहीं होते हैं। अगर हम अनुभवों को सत्य माने तो सबको एक ही तरह का अनुभव होना चाहिए। ये आध्यात्मिक अनुभव भी हर व्यक्ति के आपको अलग-अलग तरह के देखने को मिलेंगे। उसकी जो अपनी मान्यताएँ हैं, कहीं न कहीं उसका रंग भी चढ़ा होता है अनुभवों पर। चित्त की दशा कैसी है, उसके अनुसार भी उस व्यक्ति को वो अनुभव होते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक अतिशयोक्ति अगर आप इसको ना माने तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप देखिए विभिन्न धर्मों में अगर हम इन अनुभवों को जो क्रिया योग में योग मार्ग पर जो साधना करते हैं, वो अनुभव जो होते हैं साधकों को, दूसरे धर्मों में जो व्यक्ति
जिस भी तरह से साधना करते हैं, उनको उस तरह के अनुभव नहीं होता, उनको अलग होते हैं। तो फिर ये अंतर किस लिए? सत्य तो एक ही है या उस तक पहुँचने का साधन यदि अनुभव है, तो वो एक ही तरह के अनुभव सबको होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अनुभव जो है वो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। जब तक अनुभवों का स्वरूप एक साधक को नहीं पता है, वो अनुभव सहायता नहीं कर सकते। और सबसे जो महत्वपूर्ण अनुभव है, वो चेतना का है। हालाँकि वो अनुभव नहीं है, चेतना स्वतः आती है। वो स्वतः स्वयं के होने का अनुभव है और उसके बाद जो आपको अनुभव जिस प्रकार से दिखते हैं, उन अनुभवों के सामने ये बाकी सारे अनुभव जिनके विषय में अभी हमने बात की कुछ भी नहीं है। ये जो माया का विस्तार की बात अभी कही किसी ने, तो वो माया का विस्तार आपकी आँखों के सामने है। हर छोटा-सा अनुभव भी आपको इतने चमत्कारिक ढंग से अनुभव होगा। हाँ, ये फिर उसके लिए आपको कोई विशेष प्रकार की साधना करने की आवश्यकता। रमाकांत जी का कहना है, ज्ञान के बाद जो भाव आता है, वो क्या भाव वृत्ति ही है? आध्यात्मिक वृत्ति से भाव वृत्ति में चित्त पहुँच जाता है क्या? जी, जो भी भाव आता है वो भाव वृत्ति के कारण ही होता है। आध्यात्मिक वृत्ति भी एक वृत्ति ही है, चित्त की एक वृत्ति है और इसी वृत्ति के द्वारा साधक या उस जीव को अ, आत्मज्ञान होता है या कहें कि उसकी प्रगति होती है और भाव वृत्ति हो या कोई और वृत्ति हो, वो वृत्ति तो रहती ही है जीव में, जब तक जीव शरीर है, बाकी सभी वृत्तियाँ रहती हैं। लेकिन चेतना की परत विकसित होने पर या आज्ञा चक्र विकसित होने पर बाकी वृत्तियों अ, का अवलोकन किया जा सकता है, चेतना में रहकर। योगेश जी का कहना है, यह तो केवल सांकेतिक बातें हैं, चक्र। समझने के लिए गुरुजनों ने कहा था। ये कहा है कि ये सांकेतिक बातें हैं। हम अब ज्ञान मार्ग पर आने के बाद ये जानते हैं कि ये चक्र वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये ऊर्जा चक्र भी वो कहते हैं, लेकिन इनका अनुभव होगा, ऐसा कहा जाता है कि ये अनुभव आपको साधना में होंगे, चक्रों के प्रकाश दिखेंगे और कितने ही साधक हैं, आप देखिए जो बताते हैं उनको ये चक्र दिखे हैं, एक चक्र में 2 पंखुड़ी हैं, किसी में 4 पंखुड़ी हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं। इस प्रकार से कहा जाता है और इन चक्रों को देखना अ, बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। प्रज्ञादीप का कहना है अनुभवों का साक्षी हो जाइए। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अनुभवों का साक्षी होना और मैं अनुभव नहीं हूँ। कोई भी अनुभव जो हो रहा है, मैं उसका साक्षी हूँ। यही सबसे महत्वपूर्ण वृत्ति है चित्त की। जब चित्त की ये वृत्ति चित्त में आ जाती है विकसित हो जाती है चित्त की ये परत, तब वो साक्षी भाव जीव में आता है और बाकी जो वृत्तियाँ हैं, उनको वो देख पाता है। जी, रमाकांत जी का कहना है ज्ञान भाव, विचार, कविता, ज्ञान के बाद भाव में ये सब प्रकट होता है। जब आज्ञा चक्र विकसित होता है, चेतना आती है जीव में, तो वो चित्त के शुद्ध होने के पश्चात ही चेतना जागृत होती है और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तो ये स्वाभाविक गुण है। काव्य का प्रकट होना, विभिन्न कलाओं का प्रकट होना, जो कि विशुद्धि चक्र के गुण हैं। विभिन्न चक्रों के विभिन्न प्रकार के गुण हैं, लेकिन मलिनता के कारण, अशुद्धि के कारण वो गुण प्रकट नहीं हो पाते जीव में पूरी तरह से। लेकिन जब चित्त का शुद्धिकरण होता है, तो ये जो सही स्वरूप है उस जीव का, मनुष्य शरीर बहुत ही विकसित शरीर है, बहुत ही विकसित प्रकार का जीव है और उसमें बहुत तरह की क्षमताएँ हैं, चाहे वो सिद्धियाँ हों, सिद्धियाँ भी प्रकट होती हैं। सिद्धियाँ कुछ विशेष प्रकार की जादुई चीज़ें नहीं, बल्कि वो उस व्यक्ति के गुण हैं, जो कि अशुद्धियों के कारण उसमें प्रकट नहीं होती है। अशुद्धियों के कारण विकृतियाँ होती हैं जीव में और वो स्वयं के स्वरूप को नहीं जान पाता है। लेकिन
जब चेतना जागृत होती है, चित्त शुद्ध होता है, ये सारे जो योग्यताएँ हैं, उस जीव में प्रकट होने लगती हैं। योगेश जी का कहना है, परंतु यह भी तो अनुभव ही तो है जो कि चित्त निर्मित है। जी, जी, वही मैंने कहा ये अनुभव ही है और कई साधक तो ऐसे होते हैं यदि एक साधक को मान लीजिए नहीं पता है क्रिया मार्ग के बारे में, क्रिया योग के बारे में, उसको चक्रों के बारे में नहीं पता है, तो क्या उस साधक को ये अनुभव होंगे? कई बार तो चित्त घड़ लेता है ये अनुभव, बना लेता है। तो चित्त निर्मित ही है, सब कुछ जो भी प्रकट है, जितना भी अनुभव है, चाहे वो संसार का अनुभव है, चाहे अध्यात्म के अनुभव हैं, वो चित्त द्वारा निर्मित अनुभव ही हैं और कुछ नहीं है। और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम ये जान पाए हैं, वरना आप देखिए साधकों को यदि आप जो वर्षों से साधना में लगे हुए हैं, जो अनुभवों को बहुत महत्व देते हैं और जिनको कुछ अनुभव हुए हैं और उन अनुभवों को वो साझा भी करना नहीं चाहते दूसरे व्यक्तियों के साथ, इतना उनको महत्वपूर्ण और इतना सीक्रेटिव रखते हैं। उन व्यक्तियों को पता ही नहीं कि ये मिथ्या है और कुछ नहीं संसार की मिथ्या के समान ये अनुभव भी मिथ्या ही है। ये जानना बहुत आवश्यक है और ज्ञान मार्ग पर आने के पश्चात ही एक साधक ये जान पाता है। तो विभिन्न साधना के मार्गों से होते हुए साधक अंत में पहुँचता तो ज्ञान मार्ग पर ही है। जब साधक को इन अनुभवों से कोई लाभ नहीं होता है, उसकी सत्य को जानने की इच्छा, जो अभिलाषा है, वो पूर्ण नहीं होती। उस अभिलाषा और उस जिज्ञासा के साथ जीव फिर से आता है, फिर से साधना करता है और इस तरह से जन्मों-जन्मों की साधना के पश्चात ये गुरु कृपा होती है कि वो ज्ञान मार्ग पर स्वयं को जान पाता है। स्वयं को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो आज का समय सत्संग का समाप्त हो चुका है। आप सभी के विचारों के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा रहा ये सत्संग सभी के अनुभवों को जानकर, सभी के विचारों को जानकर बहुत अच्छा लगा। सत्संग में आने के लिए और अपना ज्ञान साझा करने के लिए आप सभी साधकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।